जय यीशु, जय यीशु। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा हो, आराधना हो स्तुति महिमा। परम प्रसाद में उपस्थित है ईश्वर के सामने हम अपने सिर झुकाए, प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जीवन को अपने परिवार को प्रभु चरणों पर समर्पित करेंगे। आज के दिन हम यही प्रार्थना करें, यही आग्रह करें, प्रभु आपकी प्रतीक्षा करने की कृपा मुझे प्रदान कर दीजिए, आपके लिए इंतजार करने की कृपा मुझे प्रदान कर दीजिए। प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन में, हमसे मिलने वाला हर एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मिलते रहे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 2। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में हम सबसे ज्यादा शिकायत यही करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। आजकल बच्चे और युवक फादर के पास आकर यही बताते हैं, फादर हमने प्रभु से प्रार्थना किया लेकिन प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिए। प्रभु शायद मुझसे नाराज है, प्रभु शायद मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी नहीं मिलते। लेकिन आज का वचन हमें याद दिलाता है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, वह झुककर मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, वो अपना वादा में दृढ़ रहते हैं, अटल रहते हैं, वो कभी धोखा नहीं देते। वही प्रभु का वचन कहते हैं, प्रभु झुककर हमारी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन प्रियजनों, हमें प्रभु के लिए प्रतीक्षा करना है, प्रभु की समय का इंतजार करना है। लेकिन आजकल सब कुछ इंस्टेंट हो गया है, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी। जब भी कुछ बोलता है तुरंत होना है, जो मैं चाहता हूं वो एकदम तुरंत हो जाना है, नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे मोबाइल में 5G आ गया है, हमें इंतजार करने का आदत नहीं है, अभी सब कुछ जल्दी जल्दी होना है, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में थोड़ा देरी हो जाता है, उत्तर मिलने के लिए हम हताश हो जाता है। लेकिन वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रियजनों, हमें प्रभु की इंतजार करना है। जितने भी लोग प्रभु की इंतजार किया, प्रभु उन सारे एक व्यक्ति के जीवन में, सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जितनों ने प्रभु की प्रतीक्षा किया उन सबको प्रभु की आशीर्वाद मिला। इब्राहिम को देखो, प्रभु ने वादा किया था कि उनको एक बच्चा देगा। 25 साल उन्होंने इंतजार किया, 25 साल। उसके बाद उनको एक संतान मिला। प्रतीक्षा। इसलिए वचन में लिखा है, अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए एक नई ज्योति का उदय हुआ है। एक आशा है, प्रतीक्षा है।
इंतजार करना है हमें प्रभु के समय के लिए। इसलिए जब बताया जाता है कि जब प्रभु कार्य करेगा अपने समय पर अपने तरीके से करते हैं और उसका फल मीठा हो जाता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा समस्या क्या है? जैसे मैं चाहता हूं वैसा सब कुछ होना चाहिए। हम प्रभु से यही कहता हूं, प्रभु देखो मेरी आग्रह ये है, यही होना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं वैसे आपको कार्य कर कर देना है। मैं अभी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, इस वक्त जैसे मैं चंगाई चाहता हूं वैसे तुम मुझे चंगा करना। जैसे मैं चाहता हूं वैसा तुम मेरे जीवन में कार्य करना। जिस समय पे मैं चाहता हूं उस समय पर तू मेरी जीवन में कार्य करना। यही हमारा समस्या है। लेकिन प्रियजनों, हमें प्रभु के लिए इंतजार करना, प्रभु के समय के लिए, क्योंकि प्रभु अपना कार्य अपने समय पर ही करते हैं। पूरे बाइबल में हम यही देखते हैं, अनेक लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रभु अपने समय पर कार्य करते हैं। एलिजाबेथ और जकरिया, वचन में लिखा है वो धर्मी लोग थे, बहुत साल से प्रार्थना किया लेकिन उन लोग प्रार्थना करते रहा, पाप नहीं किया। आखिरी में प्रभु ने उनको एक संतान देते हैं। लोग उनका निंदा किया, तिरस्कार किया, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन लोगों ने प्रभु के समय का इंतजार किया। प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो ईश्वर का समय का इंतजार करेगा, प्रभु उनका जीवन में कार्य करेगा। प्रियजनों, प्रतीक्षा करना है, ईश्वर की प्रतीक्षा करना है, प्रभु का समय का इंतजार करना है। प्रभु हमारा जीवन में कार्य करेगा, इस भरोसा में हमें आगे बढ़ना है। जब तक हम प्रभु की समय के लिए इंतजार नहीं करेगा, प्रियजनों, हम निराश होगा, हताश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु की शरण जाता है, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हमें दृढ़ भरोसे के साथ प्रभु के शरणों पर जाना है, प्रभु के पास रहना है, उनका समय का इंतजार करना है। जब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते हैं, प्रियजनों, ये नहीं सोचना प्रभु तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, प्रभु मुझे त्याग दिया। नहीं, प्रभु उससे भी बढ़कर कार्य तुम्हारे जीवन में करने वाला है। प्रभु उससे भी महान कार्य तुम्हारे जीवन में करेगा। लाजरुस का जीवन में हम देखते हैं, लाजरुस बीमार था, लाजरुस बीमार था। उनके बहन उनके पास, यीशु के पास अपने सेवकों को भेजकर बोला, देखो जिनको तुम प्यार करते हो वो बीमार है, उनको चंगा करने के लिए चले आओ। लेकिन ईश्वर का वचन कहते वो वहां 2 दिन और रुका। 2 दिन के बाद यीशु वहां से चले गए और यीशु वहां पहुंचते पहुंचते 4 दिन हो गया था। उनके बहनें उनसे कहते हैं, देखो वो मरकर अभी 4 दिन हो गया। यदि यीशु जब उनके बहनें उनके पास अपने सेवकों को भेजा तुरंत चला गया होता, वो एक मामूली रोग चंगाई माना जाता था। लेकिन प्रभु ने अपने समय का इंतजार किया, अपने समय पे कार्य किया, इसलिए वो एक मामूली चंगाई माने जानने वाला एक चीज, जब प्रभु अपने समय पे कार्य किया, उस चीज को, एक मुर्दा को, एक मृत विश्वासी को, एक मृत व्यक्ति को प्रभु ने जिलाया बोलकर लोग आज भी बताने लगा। एक छोटा चीज जब ईश्वर अपने समय पे कार्य किया, एक महान कार्य बन गया। शायद आपके जीवन में अभी मुसीबत होगा, परेशानी होगा, शायद आप मर गए होगा, आप बीमार होगा, आपके अंदर आप बीमार से पीड़ित होगा, शायद आपके हृदय में आप मर गए होगा। लेकिन प्रियजनों, प्रभु जब आएगा वो अपने कार्य करेगा और उसका फल मीठा होगा। तुम्हें सिर्फ इंतजार करना है। जब इंतजार करेगा प्रभु तुमसे भी महान कार्य कर कर दिखाएगा। तुम्हारे जीवन में भी प्रभु का महान कार्य देखने मिलेगा और प्रभु के बड़ी आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलते हैं, ये नहीं सोचना प्रभु तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, बल्कि यही सोचना प्रभु तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए आइए हम प्रभु के सामने दंडवत करेंगे, अपने सिर झुकाएंगे और हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पवित्र परम
प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। सबों को जय यीशु। प्रभु की समय का इंतजार में हम रहे। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करें।